So, message from the universe. It's going to be a pick a pile. और आपको मैं ये 3 पेंसिल्स दूंगी, इसमें से कोई एक कलर आपको चूज़ करना है और मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है या क्या संदेश देना चाहती है। ठीक है, तो यही आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा। ओके गाइस, hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. Yes, you can think about your person. लव एंड रिलेशनशिप ही है, जी हाँ, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, आई नो इट। तो आप देख लीजिए यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है। कलर चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने अपने मनपसंद का कलर चूज़ कर लिया है। ठीक है, तो पहले हम ब्लू कलर की पेंसिल से शुरू करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है। ओके गाइस, तो पेंसिल मैंने वहाँ रख दी। तो बिकॉज दिस इज़ योर लव एंड रिलेशनशिप, तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट योर पर्सन, और वही पर्सन जिसके साथ आप बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हो, जिसके लिए बहुत ट्रूली फील करते हो और जिसे आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, या फिर वो अगर आपके साथ है तो उसे आप अपने साथ हमेशा से रखना चाहते हो। आप सेपरेशन में भी हो सकते हो, आप साथ में भी हो सकते हो, आप नो कम्युनिकेशन मोड पे भी हो सकते हो, और आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसके लिए भी आप बहुत ट्रूली फील करते हो दिल से, वही उन्हीं के लिए आपको जिसके लिए सोचना सोच सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है। क्योंकि सब जन बड़े कंफ्यूज होते हैं ना, तो हम सीधा सीधा देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रही है। हालांकि सब कुछ यूनिवर्स ही कहती है, लेकिन फिर भी मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो या ये रीडिंग अभी हो रही है उनकी जिन्होंने ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया था। तो मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। आप क्यों उछल रहे हो? सारे कार्ड्स लो। पहले हम कट कर लेते हैं प्रीवियस एनर्जी को। नाउ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर पर्सन, और फॉर यू, अबाउट योर पर्सन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है, ये जो मैसेज जो आएगा ये आपके लिए होगा ज़रूर, लेकिन ये रीडिंग वाइज वर्सा भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही देख रहे हैं, है ना, तो इसलिए आपको वैसे भी रीडिंग में समझ में आ जाता है कि ये आपकी है एनर्जी या आपके पार्टनर की है। ये सुनो गाइस, इतने स्मार्ट तो हैं आप, ये तो मैं जानती हूँ, है ना। तो मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। पहले ही कार्ड में मैसेज में यूनिवर्स क्या बोल रही है? यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि वो आपका जो अननेसेसरी डर और खौफ जो आपने अपने दिमाग में भर के रखा हुआ है, उसमें से आप निकलिए। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोलना चाह रहे हैं। सॉर्ड्स की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर तक ही रख रहे हैं, आप उसको बोल नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है वो बोल दीजिए। डरिए मत उस चीज़ को कहकर क्या आउटकम निकलेगा इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए। और अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आप सिर्फ अपने तक की अपने फीलिंग्स को रख रहे हैं, तो मान के चलिए ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद माइग्रेन का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जहाँ आपको बेवजह ही कभी सिर में दर्द होने लग जाता है, कभी आपके स्पाइन से रिलेटेड आपको पेन, एक्स कुछ भी हो सकता है।
तो ये सब उसी चीज़ का नतीजा है कि आप सारी चीज़ें अपने तक ही रख रहे हो सकता है नींदें नहीं आ रही हो आपको ठीक से रात को, है ना, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप किसी भी काम में। वो इसलिए क्योंकि आप कैसे करोगे जब आपके सारे दिमाग में यही सारी चीज़ें भरी हैं। यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी ऑफ योर वर्क, इजंट इट। तो ये वही बात हो रही है। तो अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को रिलीज़ कर लीजिए। ये जो कार्ड है ये आपको वही कह रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? और भी हम देखेंगे और क्या कहना चाह रही है यूनिवर्स आपको। डेविल, देखिए टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ रियली नॉट गुड, है ना। तो यहाँ पर आप अभी ये इसके साथ आई ना, तो अगर हम ये कहेंगे तो जो मैंने कहा ना वो यही कह रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, क्योंकि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड मैं हमेशा कहती रहती हूँ और ये वही वाली बात है। और अगर हम सिर्फ इस कार्ड को पढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यस, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, आपको कोई चीज़ की लत है और वो इतनी बुरी लत है कि आप उस लत से आज़ाद हो जाना चाहते हो लेकिन आप नहीं हो पाते, क्योंकि लत का मतलब ही ये होता है, एडिक्शन का मतलब ही ये होता है कि जिसके बगैर नहीं रहा जा सकता। तो आपको अगर ऐसा कुछ है, कोई ऐसी चीज़ की लत हो गई जिसके आप ऐसा लगता है कि जैसे आप उस चीज़ के स्लेव हो गए हो, स्लेव मतलब गुलाम हो गए हो, तो आप उसके बगैर ना ही कुछ कर सकते ना ही कुछ सोच सकते। तो आपको उस एनर्जी से निकलना है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ है जो आपको स्लेवरी तक ले जा रही है, मतलब आपको स्लेव बनने पे मजबूर कर दे रही है। तो उस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके आप अपने लाइफ से निकाल दीजिए। ठीक है। ये कार्ड में अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आपको एक एक कई बार ऐसा होता है ना जैसे कि एक ज़िद हो जाती है और आप ज़िद में वो कुछ करते नहीं और वो उससे आपको आपका खुद का ही नुकसान होता है। तो वो ज़िद वाली एनर्जी जिसका एक्चुअली अगर एक बहुत ही ज़्यादा अगर हम एक पॉपुलर नाम बोले तो उसका नाम होता है ईगो, जो सब में होता है और किसी किसी में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है और उस चीज़ में से आप निकल जाइए, ये वो भी कह रहा है कार्ड। मेरे ख्याल से जब आप ईगो शो करते हो ना तो आप सामने वाले पर्सन को ये रियलाइज़ कराते हैं कि वो बहुत बड़ा है, वो इतना, क्योंकि ईगो एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है और ब्रह्मास्त्र आप छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए नहीं निकालते, छोटी मोटी चीज़ों के लिए या छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं यूज़ करते आप। वो आप यूज़ करते हैं जब कोई टक्कर का होता है ना, तो या फिर कोई आपसे ऐसा होता है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा हाई उसमें देख रहे हो, तो उधर आप ईगो दिखा रहे हो तो भी इस बात समझ में आती है। लेकिन प्यार जैसी चीज़ में ईगो दिखाना एक्चुअली अपने आप में काफ़ी बड़ी एक बेवकूफ़ी होती है। तो आपको उस ईगो वाली एनर्जी में से भी निकलना है। ये ईगो आप में भी हो सकता है, आपके पर्सन में भी हो सकता है, ये दोनों में भी हो सकता है। ये चीज़ हो सकता है कि आप में भी काफ़ी सारा है और आपके पर्सन में भी काफ़ी सारा है। तो ये चीज़ों से भी आपको बहुत बड़ा परहेज करना है, ये कार्ड यही कह रहा है। आगे देखते हैं हम। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही संदेश दे रहा है कि आपको बहुत ज़रूरत है आपस में बात करने की, या फिर आप आपके किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हो, आप ये हेल्प किसी से भी ले सकते हो। कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही ये कहता है कि जब 2 लोगों से बात नहीं बनती तो किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर लीजिए। तो ये वही एनर्जी है जहाँ पर आप किसी के साथ है ऐसे इंटरेक्शन में जहाँ आपके और आपके पर्सन के बारे में आप दोनों जानते हैं, तो वहाँ से आप कोई ऐसा ज़रिया निकालिए जिससे आप लोग एक कॉमन मीटिंग कर सके और अपने प्रॉब्लम्स की हल, प्रॉब्लम का कोई एक सल्यूशन निकाल सके। तो बेसिकली ये हेल्प की ही बारे में कह रहा है कि यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी।
ये ऐसा दिख रहा है। किसने चुनी ब्लू पेंसिल? कौन है जो अपने आप नहीं कर सक रहा अपने प्रॉब्लम्स को टैकल, और उसे ज़रूरत पड़ रही है बाहर के लोगों की? बाहर के लोग, यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम सबको एक दूसरों की ज़रूरत पड़ती है और हम सबको एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए और लेनी भी चाहिए। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि बहुत समथिंग अनयूजुअल वी आर डूइंग, नो। तो यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ समबडी हु यू कन्फाइड इन। फोर्थ कार्ड है फोर्थ कार्ड जो 6 ऑफ कप्स है ना, वो ये क्या कह रहा है? ये वही कह रहा है कि ये आपका, देखिए आप कई होते हैं चड्डी बड्डी, आपके लंगोटिया यार, जो जिसके साथ आपने अपना बचपन भी गुजारा, जवानी में भी साथ थे, और अब आप थोड़े ज़्यादा जवान हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा, तब भी आप साथ हो, यानी थोड़े बड़े हो गए। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप बात कर सकते हो, ऐसे किसी पर्सन की आप हेल्प ले सकते हो। ऐसा कोई पर्सन ही है जो आपको इस मामले में शायद आपकी कोई हेल्प कर सकता। तो बेसिकली ये भी कह रहा है कि अगर आप नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते तो एटलीस्ट अपने दिल का हाल आप किसी के साथ ज़रूर बयां कर सकते हो, ताकि आप इस एनर्जी से निकल जाएं। क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है जिसमें पता चल रहा है कि आपने अपनी बातें, अपने फीलिंग्स, अपने डर, अपने फियर्स जो हैं, आपके जितने भी फियर्स हैं, जो भी आपके इनहिबिशंस है, वो सब चीज़ों को आपने अपने तक इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि बेटर यही रहेगा कि आप अगर कोई ऐसा जुगाड़ बंदोबस्त कर सकते हैं कि आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई अपने किसी ऐसे पर्सन जिसमें आप बिलीव कर सकते हो, कन्फाइड करते हो, मतलब भरोसा करते हो, उनसे बात कर लीजिए। वो आपके ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्हें आप शायद बहुत टाइम से जानते हो, है ना, तो उनसे आप बात कर सकते हो। ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। लास्ट कार्ड, ओह फूल। देखो, अब आगे पीछे पुरानी जितनी भी बातें हैं उन सब चीज़ों को भूलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं हमेशा वहाँ सही था, मेरा पार्टनर गलत था और उसने ही सारा कुछ करना चाहिए, मैं क्यों करूँ, और मैं तो इसी गुरूर में रहूँगा या रहूँगी, और मैं भले ही ऐसे मर जाऊँ लेकिन मैं झुकूँगा नहीं, ना ही मैं किसी से हेल्प लूँगा, ना ही मैं अपने बचपन के यार से भी बात करूँगा। ये सारी, तो अगर आप ये सारी एनर्जी में हैं तो आपको कह रहे हैं यूनिवर्स की आप ये सब चीज़ें बिल्कुल मत सोचिए और फूल की एनर्जी में आ जाइए। वो फूल जो बिल्कुल ये सारी बात, बिल्कुल फूल जो होता है ना, वो बहुत इनोसेंट टाइप का बंदा होता है, उसके पास जो है मैनिपुलेटिव एनर्जीज नहीं होती है, वो बहुत ही क्लीन हार्टेड होता है, और वो कोई भी काम जब करता है ना तो उसके रिज़ल्ट के बारे में उतना ज़्यादा सोचता नहीं। उसका उसका जो इंटेंशन होता है वो होता है कि या आई नीड टू पुट इन एफर्ट समवेयर, मुझे काम करना है, मुझे एक स्टेप उठाना है, और वो उठाता है और वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। और यहाँ पर वो जब रिस्क लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, उसका मतलब ये है कि वो ये सारी चीज़ें करके देख चुका है, ये बन के देख चुका है, फूल बन के देख चुका है, अपने ही अंदर तक सारी चीज़ें रख कर भी देख चुका है, किसी से भी ना बात की उसने, या फिर कभी की भी होगी तो वो उतने सपोर्टिव नहीं थे, ये भी हो सकता है। किसी से, किसी अपने पुराने यार, बचपन के यार, या फिर स्कूल डेज़ के फ्रेंड्स, उनसे भी शायद बात नहीं की हो, या फिर की भी हो तो भी उसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था शायद, तो फिर उसे यही कह रहे हैं कार्ड्स, यूनिवर्स यही कह रहा है। तो आप अपने आप ही अपने अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग फेथ और बिलीफ लो और आगे बढ़ो और गिव इट अ ट्राई। अपने रिलेशनशिप को यूं ही मत जाने दीजिए, उसको एक मौका दीजिए और बिल्कुल मैदान में उतर जाइए, बिना ये परवाह किए कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। मेरा पार्टनर मुझे मुंह पे थप्पड़ मारेगा या फिर गले लगाएगा, ये सब नहीं। यू हैव टू जस्ट टेक दैट स्मॉल लिटिल स्टेप टूवर्ड्स योर पर्सन, और वहाँ जाके आप अपने दिल की बात बोल दीजिए उनसे कि आप उनके लिए कैसा फील करते हैं। ये ही मैसेज आपको
यूनिवर्स दे रही है वो सब लोग जिन्होंने ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया था। आप अपनी रिलेशनशिप को बिल्कुल बचा सकते हो। आप अपना ये प्यार भी ऐसा लग रहा है कि आप हैं किसी को जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप उनकी यादों में इतनी ज़्यादा तड़प रहे हो, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको उनके लिए, एडिक्टेड है आप उनकी यादों को लेकर ही। आप शायद पिक्चर्स देखते होंगे उनकी, अगर वो उन आपसे नहीं मिलते हैं तो शायद आप उनके पिक्चर्स देख के अपना मन और दिल बहला रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो तो आप इस एनर्जी में हो जो बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है आपके लिए। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप एक कदम उठाइए, वो लीप ऑफ फेथ लेके अपने पर्सन के पास जाइए। ये एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है, और आपको रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके पार्टनर से किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है गाइस, देख लें क्या कहते हो। चलो देखते हैं what type of a response is that you're going to be getting from your partner। अगर आप ये फूल की एनर्जी में जाते हैं उनसे मिलने, बात करने या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, जो भी है, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज आर यू गोइंग टू बी गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन। देखिए, ये है जो आया है 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। तो देखिए, आप तो फूल की एनर्जी में है ना, राइट। तो आप ऐसी एनर्जी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये एनर्जी में आने के लिए बहुत सालों की तपस्या लगती है, तब आती है, और वो इतनी जल्दी इस एनर्जी में नहीं होती है कन्वर्ट। ओके, ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस झेलने के बाद ही इस एनर्जी में बंदा आता है। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो बहुत दुखी है आपके बगैर, बहुत परेशान है आपके बगैर, है ना। तो जब आप जाओगे उनके पास तो आपको वो शायद इस स्टेट में दिखेंगे जहाँ वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको देख के तो वो रिएक्ट भी नहीं शायद कर पाएंगे ठीक से। तो ये वो उस एनर्जी में है। तो आगे क्या होगा देखते हैं। ये आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपका इंतज़ार कई अरसे से कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वो आपको देखेंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे, वो यूं ही आपको रोते और बिलखते हुए दिखेंगे वो। फिर आगे क्या होगा देखते हैं। ये कार्ड जो है ना अपने आप से पॉपअप हो रहा है, तो देख लेते हैं इसको। ओके, तो ये देखिए, आपका जो पर्सन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको देख के रोएगा तो ज़रूर, शिकायत भी करेगा कि आपने बहुत टाइम लगाया, मैं आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन अगले ही पल वो जो अपनी उनकी जो बेसिक नेचर है, जो पैशन और जो एक एक प्यार वाला जो उनके मन में आपके लिए हमेशा से रहा करता था, वो उनका आपको वो पैशन ज़रूर शो करेंगे। और आपके साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने में जितने आप एक्साइटेड हैं ना, आपसे डबल एक्साइटेड आपके पर्सन भी हैं। तो वो तो ऐसा करेंगे, चलो आप ऐसे क्यों आए हो, मेरे साथ घोड़े में बैठो और चलो हम चलते हैं। तो वो एक्साइटमेंट आपका पर्सन आपको दिखाएगा। एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, फर्स्ट रिएक्शन उनका ऐसा रहेगा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उनका रिएक्शन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह रहेगा, यानी वो अपना पैशन और जो लव और जो उनको आपके लिए वो जो अट्रैक्शन है वो शो करेंगे आपको वो। तो बेसिकली आपका जो वेलकम होगा वो बहुत पैशनेट तरीके से होगा। देखिए, एक साइकिल थी जो आपकी ज़िंदगी में गोल 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 घूम रही थी, रेपिटेडली वही चीज़ आपके साथ हो रही थी, वो साइकिल एंड होंगी और बहुत सारा फॉर्चून लेके आपकी एक नई और ब्यूटीफुल लाइफ साइकिल शुरू होने वाली है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई है। यस, आप अपने पर्सन के तरफ जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको वो ऐसा रिस्पांस नहीं मिलेगा कि वो आपके गले ही लग गए, या फिर आपको उन्होंने चलो
कॉफ़ी पे चलते हैं या फिर आपसे फिर मीठी मीठी बातें करना शुरू करें, ऐसा तो नहीं करेंगे वो। पहले वो आपको ऐसी एनर्जी में दिखेंगे जैसे कि वो बहुत गमगीन है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हैं और काफ़ी शिकायतें भी हैं उनको आपसे। ऐसी एनर्जी में ज़रूर दिखेंगे और ये भी कहेंगे कि वो आपसे कितनी वक्त से आपका इंतज़ार कर रहे। शायद मुंह से ना बोले या बोले भी, जो भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ उनके दिमाग में रहेगी और उस दौरान वो जिस सफ़रिंग से गुजरे हैं वो सफ़रिंग उन्हें और ज़्यादा पेन देगी उस वक्त जब आप उनसे मिलोगे, और वो उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें ऐसा लगेगा कि इतनी सफ़रिंग, इतना दुख मैं देख चुकी हूँ तो ये खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा मुझे। वो ऐसा सोचेंगे, आई एम नॉट एबल टू फील दैट हैप्पीनेस इवन इफ़ माई पर्सन इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। वो ऐसा फील करने वाले, मुझे तो कोई खुशी हो ही नहीं रही, मतलब वो इतने टाइम से आपके साथ नहीं है, वो इतने दुखी है तो वो जैसे हंसना ही भूल गए और उन्हें बिल्कुल फील ही नहीं हो रही वो खुशी, ऐसे होगा। लेकिन यस, कुछ टाइम के बाद आपके पर्सन आपके लिए फिर वही पुरानी एनर्जी के साथ आएंगे, आपके पास खुद आएंगे। उस वक़्त शायद आपको इंतज़ार कराएंगे, वो इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे और आप शायद थोड़े से मायूस भी हो जाएंगे उस वक़्त और सोचेंगे चलो आज तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपको एक तसल्ली ज़रूर होगी कि आपने कोशिश की। लेकिन आपके पर्सन जब ये सारी बातें बैठ के सोचेंगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनको कितना पैशन है आपके लिए। और फिर ये जो थोड़ा सा वेटिंग का पीरियड है ये थोड़ा सा चलेगा लेकिन जल्दी ही ख़त्म होगा और फिर आप दोनों की एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ शुरू होगी। इमीडिएटली तो गले नहीं लगाएंगे, वो तो बात है, थोड़ा इंतज़ार कराएंगे आपके पर्सन। थोड़ा तो उनका भी बनता है ना यार, वो रूठना, वो कंप्लेन करना, वो आपसे भी छोटी सी प्यारी सी क्या 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 लेना बदला, वो तो लेंगे ना वो यार लेकिन फिर वापस वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी में आएंगे और आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी पैशनेट सी फुल ऑफ फिगर वाली एनर्जी के साथ आपके साथ एक नई साइकिल शुरू करेंगे। और इसमें आपको यूनिवर्स का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स के थ्रू ही सब कुछ होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार सी बिगिनिंग आपके पर्सन के साथ होगी और आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया। सो कंग्रेचुलेशन गाइस, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड इविल एनर्जी से आपको ऊपर वाला हमेशा दूर रखे, है ना गाइस। तो बहुत ही शानदार सी रीडिंग थी, बहुत ही शानदार आप लोगों की बिगनिंग होने वाली है, यूनियन होने वाला है। तो यस, प्रे टू गॉड और जल्दी ही आपके साथ ये सब हो, ऐसे ही मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। अब हम लेंगे उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने ग्रीन कलर की पेंसिल को चूज़ किया था और हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके लिए किस किस्म का मैसेज जो है यूनिवर्स देना चाहती हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसको फिर से शफल करते हैं, अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ रिज़ल्ट कुछ भी निकले आप लोग बिल्कुल मायूस नहीं होना, क्योंकि जो भी होगा वो आपकी हाईएस्ट पर्पस के लिए ही होगा और आपकी सबसे अच्छी चीज़ के लिए ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स जो भी डिसाइड करती है वो आपके लिए सबसे बेस्ट डिसाइड करती है। सो हैव दैट फेथ एंड ट्रस्ट इन यूनिवर्स, और जो भी मैसेज वो आपको दे रही है उसको आपको माथे से लगाना है। ठीक है ना। चलो, तो फर्स्ट कार्ड है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन कलर की पेंसिल को चूज़ किया था। द फर्स्ट संदेश फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय ग्रीन पेंसिल वालास। तो ग्रीन पेंसिल वाले बड़े गुस्से वाले हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, सारा टाइम घोड़े पे सवार रहते हैं और घर से बाहर ही रहते हैं, 24 घंटे दफाई रहते हैं घर से, और हमेशा कुछ ना कुछ एक बहाना लेते हैं और सोचते हैं कि घर से बाहर निकला जाए। पैर में उनके जैसे चक्र है और वो एक मिनट भी घर में बैठते नहीं, ये इस टाइप के पर्सन है। और कोई भी काम में हाथ डालने से पहले 2 बार 3 बार तो सोचते ही नहीं है।
इतना एग्रेशन तो कई बार तो वो बगैर सोचे समझे सारी चीज़ें कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आपको वो एग्रेशन जो है, जो टू मच है, वो नहीं करना है। गुस्सा जो है वो टू मच है, आपको घमंड भी टू मच है और आपको ईगो भी टू मच है और आप बहुत ज़्यादा बेसिकली झगड़ालू टाइप के भी है। और आप बहुत ज़्यादा जब गुस्सा होते हैं तो आपको अपनी ज़ुबान पे लगाम नहीं होता और आप लोगों में से कुछ लोग अगर गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं तो कई लोग तो गुस्सा जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो खुद को ही हार्म करते हैं और इतने गुस्से में रहते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते और वो गुस्सा उन्हीं को निकल जाता है। और कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जब गुस्सा होते हैं तो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस करते वक्त अब्यूजिव लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है अगर आप अपनी रिलेशनशिप को स्वीटन करना चाहते हैं, मीठा करना चाहते हैं तो। ठीक है। सेकंड है एट ऑफ पेंटिकल्स। अब इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सारा टाइम काम में ही लगाते हो और आपके पास टाइम ही नहीं है अपने प्यार के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने यार के लिए। तो यू नो ऑल वर्क एंड नो प्ले, क्या है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो ये वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है। दूसरा इसका मीनिंग ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में काम की बहुत ज़रूरत है, दोनों को उसमें अपने अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए फील करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये आपको, या तो आप टू मच काम कर रहे हो और ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो भी गलत है, और आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो सही लेकिन उसमें प्रॉपर टाइप का जो इनपुट डालना चाहिए वो नहीं डाल रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इस आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, हमेशा आपको बस सपोर्ट ही चाहिए। आप चाहते कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, इससे ये भी फ़ायदा उठा लूँ, वो भी फ़ायदा उठा लो। मुझे बेसिकली कोई ना कोई सहारा चाहिए, किसी न किसी की हेल्प चाहिए, या तो वो मनी के रूप में हो या फिर किसी और भी फॉर्म में हो, लेकिन आप पूरा टाइम किसी न किसी से हेल्प ही सोचते रहते कि मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो आपको ऐसी मांगने वाली एनर्जी से भी बचना चाहिए। ओके। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मांगते नहीं है लेकिन देते रहते है ना। ऐसा है कि अपने पास कुछ हो ना हो बस बांटते ही रहते हैं, या तो ज्ञान बांटते रहेंगे, ठीक है, नहीं तो किसी न किसी की हेल्प करने के लिए बस बैठे ही रहते होंगे कि हाँ इसने मुझसे हेल्प मांगी, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग एज इफ़ यू आर समबडी हु सो ग्रेट, एंड देन आप उसको लेफ़्ट राइट सेंटर कुछ नहीं देखते और आप हेल्प करना शुरू कर देते। ये भी नहीं देखते कि वो हेल्प डिज़र्व भी करता है कि नहीं, है ना। नॉट नेसेसरी दैट हुज एवर इज़ कमिंग फॉर हेल्प एक्चुअली नीड्स दैट हेल्प। वो ऐसा ही क्योंकि आप बेवकूफ़ और दानवीर धर्म बन के बैठे हुए हैं तो वो लेता है, आपकी फ़ायदा उठाता है ना। तो आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो डिज़र्व करता है क्या वो हेल्प, राइट। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी की हेल्प करके उसकी हेल्प वो पॉइंट इन टाइम के लिए तो कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने उसकी हेल्प करी, लेकिन बेसिकली आप उसको एक लेज़ी पर्सन बना रहे हो। तो वो लॉन्ग रन में ये बात तो उसके फ़ायदे के लिए नहीं होती है। तो ऐसे जेस्चर और ऐसे टाइप के सोशल वर्क या फिर रिलीजियस वर्क का कोई मीनिंग नहीं निकलता है एक्चुअल सेंस में। तो आपको इस एनर्जी से भी बचना है। और यहाँ सवाल अगर आपके पर्सन के लिहाज से है, ताल्लुक़ से है, यू नो इन कॉन्टेक्स्ट विथ योर पर्सन, देन इन दैट केस अपना आपके पर्सन को टू मच अटेंशन, टू मच लव, टू मच उनकी टेंट्रम्स, टू मच हेल्प कर रहे हो तो उसमें से भी आपको निकलना पड़ेगा। या आप उनसे ये सब टू मच ले रहे हो तो उस एनर्जी से भी आपको निकलना है। अगर यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम योर पर्सन
आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हैं तो वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी। टू ऑफ सॉर्ड्स, बेसिकली आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, हमेशा आप ऑप्शनों में उलझे हुए रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता है, ईना चाहिए, मीना चाहिए, टीना चाहिए, डीका चाहिए, है ना, ये रामू चाहिए, रमेश चाहिए, सुरेश चाहिए, या फिर मनोज चाहिए, ये वाली बातों में रहते हैं। तो आपको ठीक से क्लियर समझना है कि आपके लाइफ का एम क्या है, आपको कौन चाहिए, आपके दिल के करीब कौन है, या फिर आप सच में किसी को प्यार भी करते हैं या नहीं, है ना। तो अगर ये एनर्जी में हैं आप लोग में से कुछ लोग, तो फिर आप लोगों को किसी की भी लाइफ से यूँ खेलना नहीं चाहिए। अगर आप किसी से चाहते हैं तो फिर आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। ये तो हो गया आपके रिलेशनशिप के लिहाज से। और कईयों का ऐसा है कि आप एक ही को प्यार कर रहे हैं, 10 को नहीं कर रहे, 2 को नहीं कर रहे, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सन को जवाब नहीं दे रहे हो, आप अपने पर्सन को बिल्कुल कंफ्यूज रख रहे हो, आप अपने पर्सन को बता ही नहीं रहे हो अपने दिल की बात, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। या फिर आपका पर्सन आपको ये सब नहीं कर रहा है और आप कंफ्यूज हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट पूछिए, ये वाली बात है। हमारा लास्ट कार्ड क्या है? हैंगमैन, यानी बहुत सारे लोगों को आपकी रिलेशनशिप में एक्चुअली क्लोजर ही नहीं मिला कि आप हैं इस रिलेशनशिप में या नहीं हैं। तो अगर आपने किसी को लटका के रखा है रिलेशनशिप में, और आपने, क्योंकि ये दिख रहा है ना, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, इसलिए तो ये आई है एनर्जी। तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे और आपने अपने पर्सन को बस लटका के रख रहा है और वो बेचारे सिर्फ आपके इंतज़ार में हैं कि आप उनसे कब कहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत मेहनत की है, बहुत सारा आपने अपना टाइम एनर्जी दिया है, और आपके पर्सन ने आपको कोई जवाब ही नहीं दिया कि आर दे इन द रिलेशनशिप और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो आपको बेसिकली ऐसे लटका के रखा है, या आपने उनके साथ ऐसा किया है या उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। अगर आपने उनके साथ ऐसा किया है तो प्लीज़ उन्हें क्लोजर दे दीजिए। अगर उन्होंने ऐसे आपके साथ किया तो आप उनसे मांग सकते हो आंसर कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो यही मैसेज है हमारे ग्रीन कलर की पेंसिल वालों के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अब हम उनकी रीडिंग करेंगे जिन्होंने येलो कलर की पेंसिल को चूज़ किया। चलो फाइंड आउट करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है ना गाइस। मैसेज कुछ भी हो, आपको जानना पड़ेगा कि इट इज़ गोइंग टू बी इन योर हाईएस्ट गुड। तो कोई कंप्लेन नहीं करना और बहुत स्पॉटिंगली आपको रीडिंग को देखना है, और वही ट्रस्ट एंड फेथ आपकी लाइफ में, आपके दिल और दिमाग में रहना चाहिए जब आप रीडिंग देखते हो। ठीक है, तो येलो कलर की पेंसिल वालों की रीडिंग। ओके, सो या यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन। तो पहला कार्ड है हमारा 6 ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन को बहुत याद कर रहे हैं ना, आप बहुत मिस करते हैं उनको, है ना। कुछ लोग आप अपने पर्सन को बहुत ज़माने से नहीं मिले और आपका पर्सन जो है वो बहुत आपकी यादों में है, तड़प रहा है आपके लिए। उन्हें वही पल याद आ रहे हैं जब आप उनके साथ मिले थे और जब आप दोनों की कनेक्शन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं था और एक इनोसेंट एनर्जी थी तो कुछ आप दोनों के बीच में, तो वो था बहुत ही इनोसेंट टाइप की एनर्जीज थी, बहुत ही प्योर लव था। ठीक है, तो आप अपने पर्सन को शायद बहुत मिस कर रहे हैं या फिर आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, डोंट नो, जो भी है। तो बेसिकली आपको यूनिवर्स यही कहना चाह रही है कि आप अपने पर्सन से मिलिए। आप उन्हें याद कर रहे हैं या वो आपको याद कर रहे हैं, तो आप शायद उनसे मिलना चाह रहे हो या चाह रही हो। तो यूनिवर्स यही कह रही है कि जाइए और मिलिए उनसे। आगे देखते हैं क्या है। जी हाँ,
आप यादों में, उनके ख्यालों में, आप बहुत डिप्रेशन में हो अभी, आप कई टाइम से अपने पर्सन से नहीं मिले हैं, आपका या फिर झगड़ा हो चुका है, ब्रेकअप पे है, या फिर ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हो सकता है आपके बारे में बहुत बुरा बोला गया है, या आप ऐसा कहा गया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ट्रू लव करते हैं आपके पर्सन से, लेकिन फिर भी आपको एक बुरा इंसान करार कर दिया गया, आपके बारे में शायद बिचिंग की गई हो, ये भी हो सकता है। या आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ बुरा बोल दिया, या उन्होंने आपको बुरा बोल दिया, कुछ तो ऐसी बात हुई है जिससे एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं अभी। तो आपको इस एनर्जी से निकलना, और इसका रास्ता क्या है, यही कि जाके उनसे मिलिए। यूनिवर्स का संदेश है, अब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। आपकी इंटरनल जर्नी बहुत ज़रूरी है, यू शुड गो। आप अपने अंदर झाँक के देखिए आपको क्या चाहिए। आप अकेले हो, लोनली हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आप ऐसे पर्सन हो, अकेले रहते हुए भी, बहुत दुखी होते हुए भी आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो। आप लोगों को पता भी नहीं होने दे रहे कि आप कितने ज़्यादा दुखी और कितने अकेले हैं। इनफैक्ट दुनिया को तो ऐसा लगता है कि आपके पास हज़ारों लोग, करोड़ों लोग आते हैं और अपनी छोटी बड़ी हर मुश्किलों को बोल के दूर करते हैं, और उन्हें तो इतना सा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप भी दुख में हो, आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको भी वो एक शोल्डर चाहिए जहाँ पे यू कैन वीप ऑन। लेकिन लोग आपको कुछ और ही समझते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने आपको नीचे भेजा है लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की देखभाल करने के लिए, उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप भी गम में हो सकते हैं, दुख में हो सकते हैं, और आपको भी किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। वो ये बात तो कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं, और उन्हें ये बात लगता भी नहीं कि आपको इस चीज़ की कभी ज़रूरत होगी। तो बेसिकली आपके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, और आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिला भी नहीं जिसके साथ आप अपना रोना भी रो लो। तो आप बेसिकली बहुत अकेले हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कह रही है, आपको यूनिवर्स आगे की कार्ड से समझ में आएगा कि क्या कह रही है यूनिवर्स। देखिए, यही बोलने वाली थी मैं। यूनिवर्स ये कह रही है कि आप लोगों से बात करिए, लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आप अपने इमोशंस को के साथ रिलेट कर सकते हो, जिनके साथ यू कैन कन्फाइड इन, मतलब जिनके साथ भरोसा कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप बातचीत करिए। ऐसे लोगों के साथ आप अपने दिल का हाल भी बोल सकते हो। ऐसे वो कोई आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आप अपनी हर प्राइवेट बातें भी शेयर करते हो। ऐसे लोगों के साथ आपको अपना दिल खोलना चाहिए, ऐसे लोगों की आप हेल्प भी ले सकते हो। तो बेसिकली आपको अपने इस प्रॉब्लम के बारे में लोगों से बात भी करना चाहिए, उनसे सलाह भी लेनी चाहिए। हो सकता है आप ही के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऐसी एक्सपीरियंस से गुज़रा हो, और वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको छोटी मोटी गाइडेंस दे सकता है। तो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। फिफ्थ कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आउटसाइड एंटिटी की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ है, तो कि बाहर के लोगों ने आपके साथ कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली वाले लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर को आपके साथ, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और बहुत लोग अलग अलग टाइप से सोच रहे हैं। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, और बेसिकली सब जन अपना अपना इनपुट आपको दे के और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना है जो आपको, आपके माइंड को क्लियर करने की बजाय और ज़्यादा कंफ्यूज कर दे हैं। तो आपको बेसिकली ऐसे लोगों से बचना है। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे आएंगे भी। वो आपकी फैमिली के फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपके दोस्तों के फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपके कंपेटिटर के फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपके एनिमीज़ के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली ऐसे लोगों से बचना है। इस एनर्जी को हम ना फिर से क्लियर करते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्स प्लीज़ एक स्पेशल सा संदेश दे दो यार, क्या करना है, क्लियर नहीं हो रहा इससे। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अगर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, फैमिली आपकी ऐसी है जो बहुत हाई स्टेटस की होगी, या फिर एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें इट इज़ जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग एंड ऑल, जहाँ पर आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर ना केवल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपकी फैमिली के एक एक मेंबर के ऊपर आपके फैमिली के नाम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड ऑल दैट। तो आपको बेसिकली ये सोचना है कि ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, क्या आप उनको ऐसा ही एक स्टेटस अपने फैमिली के अंदर दे सकते हैं या नहीं, है ना। तो ये तो आपको सोचना है। और आप जब आपकी फैमिली के साथ इस बारे में जब बात होती है तो यू हैव टू फाइट फॉर देयर राइट, ये आपको बोला जा रहा है। एंड क्लियरली उनसे बात करिए कि दिस इज़ हाउ यू फील फॉर देम एंड यू वांट देम टू बी पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड यू बेसिकली वांट टू बी इन लॉन्ग टर्म विद देम। तो आप अगर उनसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो चीज़ आपको साफ साफ अपने पर फैमिली वालों के साथ बोलनी पड़ेगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि मेरी ऑलरेडी मैरिड लाइफ के होते हुए ये पर्सन को अपने लाइफ में मैं कैसे एंटर करवाऊँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। इसका एक हम आंसर ले लेते हैं। 2 कार्ड आ गया। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये 2 कार्ड जो आ रहे हैं इसमें आया 3 ऑफ कप्स, यानी यस ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी मैरिड है और इनके लाइफ में अब आप जो है एक थर्ड पर्सन के फॉर्म में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी टाइम से भी चल रहा है, हो सकता है जो ब्रेकअप वाली बात है वो भी, और ये जो डिप्रेशन वाली बात है वो भी वजह है फैमिली। तो इसमें आपको फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी फ्रेंडशिप, कि कोई भी पॉइंट इन टाइम पे आपकी फ्रेंडशिप आपके पर्सन के साथ कभी न टूटे, वो हमेशा बरकरार रहे। और उसमें वो ऑनेस्टी, लॉयल्टी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स के, जैसे चोरों के भी उसूल होते हैं, मालूम है ना आपको। तो हर रिलेशनशिप में एक उसूल होता है जो फॉलो करना होता है। अगर आपके पर्सन आपके साथ शादी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपको वो डिग्निफाइड तरीके से अपने लाइफ में एंटर करा सकते हैं और साथ ही आपके साथ हर वो चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं जो वो अपनी फैमिली के साथ अदरवाइज़ करते हैं, तो इस चीज़ का जो है बहुत क्लियरली आपको आपस में बोलना चाहिए ताकि आपके लाइफ में कोई भी कन्फ्यूजन और कमोशन ना हो आगे। तो ये सारी चीज़ें आपको खुलकर बोलनी है और ये सब चीज़ें अपने अंदर ही दबा के और अपने आप को अकेला समझ के और हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं है ये समझ के आप रहोगे तो इसका कोई आंसर नहीं निकलने वाला। बेहतर ये रहेगा कि आपकी ज़िंदगी की जो लाइफ साइकिल इनके साथ चल रही है और आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे, तो आप साफ साफ बात कीजिए और आप इस रिलेशनशिप को कैसे आगे ले जा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, तो आप शायद उनके साथ खुश रह सकते हो। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड इन केस आपको रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, है ना। उसके बाद ही ऑल का ऑप्शन आता है जिसे हिट करना है आपको, ठीक है। और जल्दी से जल्दी ये काम कर dीजिएगा और मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में, और सबसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और मेरे सारे वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। यूनिवर्स को थैंक यू लिखना प्लीज़ बिल्कुल नहीं भूलना, ओके गाइस। आप थैंक यू बोलोगे आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स देगी, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।